तो उससे कितना ज्यादा फायदा होता। हमें जी ज्वाइन किया है अनीस फारूकी साहब ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप उनको देखते ही रहते हैं, काफी एक्टिव है उनका यूट्यूब चैनल पे भी और इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी उनको देखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड प्लेजर इज माइन। थैंक यू सो मच सर। सर फर्स्ट क्वेश्चन मेरा वही है कि यूएई का आपको मालूम है आजकल बहुत शोर है, इसराइल को उन्होंने फाइनली जो है वो इस्लामिक कंट्रीज ने एक तरह से कहना चाहिए कि रिकग्नाइज करना शुरू कर दिया है। तो जी, आपका क्या ख्याल है कि ये एक अच्छा स्टेप है, और दूसरा ये कि इसके पीछे क्या सऊदी अरब है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हर नेशन एक सॉवरन रियासत होती है और वो किसी से डिक्टेशन नहीं लेती है। और जहाँ तक अरबियों का मामला है, अरबी जो है वो एक जो भी फैसले करते हैं, चाहे वो तेल की कीमतों से मुतालिक हो या उनके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप से, वो आपस में मिलकर और एक बाहमी यकजहती से करते हैं। उनको किसी और जैसे हम लोग पाकिस्तान की अगर हम बात करें, हम तो पूरी दुनिया के मामे बनते हैं ना कि हम तो फलस्तीन आज़ाद कराएंगे, कश्मीर आज़ाद कराएंगे, लेकिन उनको अपने अपने सोशो इकोनॉमिक इंटरेस्ट की फिक्र होती है। उनको फिक्र होती है कि जो हम ग्लोबल एक सिटीजन बन के इस वक्त दुनिया चल रही है, उसमें हम कैसे मिलजुल कर काम कर सकते हैं, इसराइल हो या कोई भी और रियासत हो। समझने की बात यह है कि अगर मसाइल को हल करना है तो क्या दुश्मन बन के मसाइल को हल किया जा सकता है, या बैठ के कहीं एक एमिकेबल रेजोल्यूशन निकाला जा सकता है और इसमें फलस्तीनियों की भी भलाई हो सकती है। अगरचे वो हमारा मसला नहीं है, पाकिस्तान जैसी एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री का ये मसला नहीं होना चाहिए कि वो दुनिया के मसाइल और उसकी पुलिसिंग करते भी रहे। हम बन गए हैं दुनिया के मामे, और इसलिए हमें फिक्र होती है, और हमारे वजीर खारजा भी बयान दे देते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बयान दे देते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि जो दीगर दुनिया के हमारे एलाइज और पार्टनर्स हैं वो हमारे साथ किस तरह से चलेंगे, जब कि हम बिल्कुल ही एक अपने आप को आइसोलेशन में ले जाकर एक जिहाद की बात कर कर, एक लड़ाई की बात, फसाद की बात करके हम कहें कि जी हमारे साथ दोस्ती भी रखें आप, और हम जो है वो आपको ये कश्मीर और इसको इसराइल को तस्लीम भी नहीं कर देंगे। तो उनकी तो कोई, उनके तो कानों पे भी जू नहीं रहेंगी कि अगर पाकिस्तान को एतराज करता है शाह महमूद या इमरान खान, उनको दे डोंट इवन केयर कि आप क्या कहते हैं। वो कहते हैं हमारे फैसले हैं, हम खुद मुख्तार हैं, हमने कर लिया, अब आप अपना फैसला कीजिए। आप अपनी रियासत, अपने आपके नक्शे, आपकी सरहदें, आपके मसाइल, वो आपके अपने मसाइल हैं, यू हैव टू डील विद इट। सो अब पाकिस्तान को सोचने की जरूरत है कि जब दुनिया एक ऐसे सेंट्रल ग्लोबल विलेज की तरह बनती चली जा रही है, उसमें हम कहाँ खड़े हैं? हम अपने शहरियों की बेहतरी की बात कर रहे हैं, या वही हम अपना पुराना 100 साल पुराना जो है राग अलापते रहेंगे कि जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, फलस्तीन बनेगा, आजाद होगा। फलस्तीन के मसले, फलस्तीन के लोग और उनका जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, वो अब उसी रीजन में, वो हमसे हजारों मील दूर है। हम उनके फैसले कैसे कर सकते हैं? हम अपने फैसले तो कर नहीं सके, हम अपना वतन तो बचा नहीं सके। 1971 में हमने अपने वतन को खो दिया, और हम बात करते हैं दूसरे वतन और दूसरे लोगों की, दूसरे शहरियों की, जो ना हमारी जबान बोलते हैं, ना हमारा उनसे कोई जियोग्राफिक रिलेशनशिप है। तो ये सारे मसाइल अरब लोग इस तरह से नहीं सोचते। अरब लोग सोचते हैं कि ठीक है, हमारे जो एलाइज और पार्टनर है वो क्या सोच रहे हैं। तो ये एक बड़ी गंभीर सी सिचुएशन है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान के लिए, दुनिया के लिए बड़ी सहल और आसान है। तो सर अभी जैसे आपने देखा ही कि हमारे आर्मी चीफ गए भी हैं सऊदीया, उन्होंने हमसे एक लोन भी वापस ले लिया, और उसके लिए हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो ये कह रहे थे कि जी सऊदी अरब की हालत बहुत खराब है, उन्हें बहुत जरूरत है, यानी जैसे कहना चाहिए सऊदी अरब को हमसे भी ज्यादा जरूरत है, तो इसलिए उन्होंने अपने पैसे हमसे वापस ले लिए। तो वो ये किसी किस्म का प्रेशर डालने के लिए पाकिस्तान पे किस लिए कर रहे हैं? नहीं, देखिए, पहली बात, पहला जो मेरा नुक्ता एतराज और ऑब्जेक्शन है वो ये कि अगर जनरल बाजवा, कमर बाजवा साहब अगर गए हैं वहां पर एक दिफाई अपने काउंटर पार्ट से मिलने, हम मनसब से मिलने और वहां के दीगर मामला तय करने, तो वेल एंड गुड, ये एक बड़ी नॉर्मल बात है। लेकिन अगर वो गए हैं पाकिस्तान के हुक्मरान बन के, तो फिर मेरा सवाल पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम से है कि इमरान खान क्या कर रहा है। फिर मेरा सवाल यह है कि आपका एक वजीर खारजा है, वो क्या कर रहा है। आप लोगों ने ये कौमी असम्बलियां, सूबाई असम्बलियां क्या ड्रामा रचाने के लिए बनाई हुई हैं कि खुद तो आप लोग घर बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में, और एक सरकारी नौकर को, जो कि एक सर्टन ग्रेड का अफसर है, उसको आप भेजते हैं कि जाके वो दुनिया के मामला तय करे। यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन एक पढ़ी लिखी, महज़िब, बाशऊर, जमहूरी कौम को होना चाहिए, और मेरा ये ख्याल है कि वहाँ के हर जर्नलिस्ट के दिमाग में ये सवाल उभरता होगा, बस वो जबान पे नहीं आ सकता। हम चूंकि एक ओवरऑल ग्लोबल मॉनिटरिंग करते हैं दुनिया की अफेयर्स की, करंट अफेयर्स की, तो हम कह सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्योंकि एक तो ये होता है कि हमें चुक नहीं लिया जाएगा, उठा नहीं लिया जाएगा। दूसरी बात ये होती है कि जो सच है वो तो बयान करना पड़ेगा ना। अगर हम सच बयान नहीं करेंगे
कि एक मुल्क की रियासत का सिपह सलार जाके बादशाह सलामत से मिलते हैं और मामलात तय करते हैं बाहमी मफादात के, तो ये कहीं भी किताब में नहीं लिखा हुआ था। और उस किताब का नाम है पाकिस्तान का आइन। उस पाकिस्तान के आइन की तजलील होती है, उस पाकिस्तान के आइन को बार बार तोड़ा जाता है, चाहे वो अयूब खान हो, जियाउल हक हो या कमर बाजवा हो, कि वो किस तरह से जाएंगे और अपनी किस हैसियत में जाएंगे और वहां बैठ के शाह साहब से बात करेंगे। बात आ गई पैसों की। पैसे जो है देखें आप, ये बड़ा मजाक है पाकिस्तान के साथ पैसों का। पाकिस्तान के जो पास अगर हम समझ लें, इसको यूं समझ लें कि अगर 10, 15, 20 रुपए हैं तो सऊदी अरब के पास 300-400 रुपए हैं। उनको ये 1 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ जाना था, या उनके ना वो अमीर हो जाते ना वो गरीब हो जाते। लेकिन ये एक सिंबॉलिक एक जेस्चर था कि देखें आप चूंकि हमारे साथ अलाइन नहीं है, या फिर इसकी एक वजह ये भी हो सकती है जो मुझे नहीं कंफर्म नहीं है, लेकिन वो ये है कि आप चूंकि सारी बातों में तो हमारे साथ होते हैं लेकिन कुछ बातों में नहीं होते, वहां पे आप जो है वो एकदम अर्तगुल बन जाते हैं और वो जिहाद के लिए तैयार हो जाते हैं कि इसराइल को मार देंगे, इसको मार देंगे, इंडिया को मार देंगे। सो दे हैव टू बी सेंसिबल, रीजनेबल, और बात एक अच्छी, जिसे कहना चाहिए दानिशमंद, समझदार, होशमंद रियासत बन के आपको चलना पड़ेगा। 1 अरब, 2 अरब, ये 3 अरब, 400 अरब, इनसे फर्क नहीं पड़ने वाला सऊदी अरब को, और ना उनके कोई ज़खायर में कोई तब्दीली आने वाली है, ना अभी वो कोई ऐसी माशी बहरान से गुजर रहे हैं। तो ये सारी बातें जो है ये एक मजाक है, ये इसको जो है उठा के एक आई वॉश किया जाता है पाकिस्तानी अवाम के साथ कि देखें हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है। असल मसाइल से आज भी नजरें चुराई जाती हैं। आरजू बिल्कुल ठीक। लेकिन सर जैसे आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सही बात है कि जर्नलिस्ट को उठा लिया जाता है, यहाँ पे ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ना कहने से ये बात छुप नहीं जाएगी। लेकिन अब हर चीज इंटरनेट पे मौजूद है, हर एक को सब कुछ मालूम है। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं कि जर्नलिस्ट को बोलना चाहिए यहाँ पे, उनको बात करनी चाहिए? अगर कुछ, जब तक हम अपनी गलती को खुद नहीं मानेंगे तो हम ठीक कैसे करेंगे? दूसरे को कहना तो बहुत आसान होता है ना कि इंडिया ये कर रहा है, फला ये कर रहा है, लेकिन जब तक हम खुद एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ हर चीज परफेक्ट हो रही है, तो हम कैसे दूसरे को कायल करेंगे कि वो ऐसा ना करे? दूसरा ये कि सर इसके साथ ही ये कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज है उसको आप क्या समझते हैं कि जो हमारे एम्बेसडर्स डिफरेंट कंट्रीज में है, वो अक्सर कहा जाता है कि नाकाम रहे हैं। हमारा जो भी नैरेटिव होता है, हमारी जो भी बात होती है, चाहे वो कश्मीर के हवाले से हो या किसी भी बात के हवाले से, वो दुनिया में पहुंचाने में नाकाम रहे हैं। दुनिया को हम अभी तक समझा ही नहीं पाए कि हम चाहते क्या हैं। देखिए उसकी वजह आपने बिल्कुल सही इसको पिन पॉइंट किया है कि जो डिप्लोमेटिक फेलियर है वो इंटरनेशनल ग्लोबली हर मुल्क में है। हमारे पास हर मुल्क में सफारतकार और हाई कमिश्नर तो बिठा दिए गए। सफारतकार एक बहरहाल एक सरकारी अफसर होता है जो कि बाकायदा एकेडमी से पढ़ के आता है, लेकिन जो हाई कमिश्नर होता है वो पॉलिटिकली एक जिसे कहते हैं मराद के तौर पे जो है वो इनाम के तौर पे नवाजा जाता है। ऐसे लोगों को बिठाया जाता है कि जिनका डिप्लोमेसी से कोई ताल्लुक नहीं होता। दुनिया के हर मुल्क में, चाहे मैं कनाडा की भी मिसाल लूंगा तो यहाँ भी मतलब किसी के भाई और भांजे और भतीजे जो हैं वो भेज दिए जाते हैं। शाज़ो नाज़िरी का भी ऐसा होता है कि किसी अफसर को, पढ़े लिखे खारजा के अफसर को भेजा जाए ताकि वो अपनी तालीम के हिसाब से लोगों दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके। हमने ये देखा है कि यहाँ पे पाकिस्तान का बहुत बड़ा फेलियर है। उसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि पिछले साल जब नरेंद्र मोदी जी ह्यूस्टन टेक्सास आए, हाउडी मोदी के नाम से एक बहुत ह्यूज मैसिव उन्होंने इवेंट किया, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप और कांग्रेस और पूरी अमेरिका की जितनी भी अरबाब इख्तियार थे उनको उन्होंने हिला के रख दिया, और वो सब के सब वहाँ एक जिसे कहते हैं कि एक ऐसा फैंटेसी लैंड बना दी थी कि वो सब मरूब हो गए थे। और वहाँ पे उसके बाद यूनाइटेड नेशन का इजलास था, जो सालाना इजलास होता है जहाँ पे हर कौम आती है और वहाँ पे एहतजाज होते हैं। जिस वक्त इंडियन एम्बेसडर्स और उनके जो खारजा के अफसरान कांग्रेस में उनसे मुलाकातें कर रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान के अफसरान होटलों में बैठे हुए नाश्ते कर रहे थे। तो ये कैसे मुमकिन है कि जब आप प्रेजेंट ही ना हो तो लोग कौन आपकी बात सुनेगा? और ये हमने देखा है कि ये छोटी छोटी 1.5 ईंट की मस्जिदें बुला के पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ इज्तिमा करके अपनी दाद खुद ही वसूल करके ये अपनी वाह करके खबरों अखबारों में खबरें तो छपा लेते हैं, लेकिन असल में ये कोई काम नहीं करते। और ये काम अभी भी मैंने देखा कि 14 अगस्त पे भी जो मैसेजेस आए हैं हाई कमिश्नर के और इन सब के, ये लोग लगे रहे कि जी इमरान खान पीटीआई इमरान खान, ये दे डो नॉट अंडरस्टैंड कि इनका काम किसी एक जमात या एक हुकूमत का नहीं होता, बल्कि ये कंटिन्यूटी होती है डिप्लोमेसी की, पाकिस्तान की पॉलिसीज की, जो कि इनको रिप्रेजेंट करनी होती है दुनिया में। और उसमें फिर ये कहते हैं पाकिस्तानी मीडिया में शोर में जाते हैं कश्मीर का मामला, यहाँ पे कोई बात नहीं करता, यहाँ पे ये शीर शकर होकर रहते हैं।
तो बिग टाइम फेलियर है डिप्लोमेसी में। और इसमें अगर आप इनके रहने का और सहने का अंदाज देखें तो वो इतना शाहाना है कि कहीं से नहीं लगता कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री का ये एक कौंसल जनरल है या हाई कमिश्नर है। उनके घर देखें, शाही घर देखें, उनके नौकरों की फौज देखें, उनकी गाड़ियां देखें, उनके जो मुलाजिम है वो देखें। तो मुझे लगता है कि वी नीड रिफॉर्म्स इन दिस एरिया, कि उसके बाद ही पाकिस्तान और पाकिस्तान की इमेज दुनिया भर में बेहतर हो पाएगी। और इनको एक कलेक्टिव, जैसे कहना चाहिए कि एक कलेक्टिव विजडम देना पड़ेगा, एक पॉलिसी देनी पड़ेगी कि देखें आपका काम ये नहीं है कि आप तौसीफ बाहमी करते रहें, और शाह की कसीदा सराई के लिए आपको हायर नहीं किया गया, आपको हायर किया गया एक रियासत के लिए। और जिस वक्त वो उस रियासत का काम करेंगे तब उनकी समझ में आएगा। वरना मैंने ये देखा है, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो या नॉर्थ अमेरिका हो, ये लोग सिर्फ और सिर्फ गजलों की महफिलों में और प्रोग्रामों में और डिनर्स में और बैंक्वेट हॉल में वीआईपी बन के अपनी बेगमात के साथ जाते हैं, काम ये नहीं करते। जी आरज़ू कुछ कह रही थी आप? लेकिन सर मैं ये कहना चाह रही थी कि ये तो बहुत इन्होंने दावे किए थे जो अभी हमारी रिसेंटली, यानी जो करंट गवर्नमेंट है, कि जी हम तो बहुत सादगी से रहेंगे। आके इन्होंने भैंसें बेचनी शुरू कर दी थी, पुरानी पुरानी गाड़ियां आपको पता है जो पहले गवर्नमेंट की थी वो सब इन्होंने बेच के एक तमाशा सा कहना चाहिए खड़ा किया हुआ था। तो अब इनके भेजे हुए या इनके जो इन्होंने रखे हैं एम्बेसडर्स रखे हैं या जो डिप्लोमेट्स हैं, उनको तो थोड़ा सादगी से ही रहना चाहिए। लेकिन आप किस तरह से देखते हैं जो पहले गवर्नमेंट्स थी और जो अभी गवर्नमेंट है, आप समझते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों में या एक ही जैसी लगती है आपको? नहीं नहीं, देखें हम तो जो हमारा इनको कारकर्दगी और मैार नापने का जो पैमाना है वो आपका जीडीपी होता है, ठीक है। और इसके मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि ये कितने फीते काटते हैं, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि ये यूनिवर्सिटीज बना देते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस को, या हॉस्पिटल बना देते हैं, या ये कि लाल किले पे ये झंडा लगा लेते हैं। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मुझे इससे गर्ज ये है कि जो पाकिस्तान का एक गरीब आम आदमी है, उस आम आदमी को साफ पीने का पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा, हम अपने जीडीपी पे का तालीम पे कितना खर्च कर रहे हैं, सेहत पे कितना खर्च कर रहे हैं, आम लोगों को कितनी सहूलियात मैसर हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, मास कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन हाईवेज का कितना बन रहा है। तो इससे अगर आप कंपेयर करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि लाख करप्शन की होगी हमारे सियासतदानों ने पिछले 20 सालों में, लाख सब कुछ बुरे होंगे, लेकिन इतनी बदतर सूरत हाल हमने कभी नहीं देखी होगी पाकिस्तान की जो इस वक्त चल रही है। और ये मैं नहीं कह रहा, सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर इसकी तरफ निशानदेही कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो जीडीपी है वो नीचे से नीचे चला जा रहा है। जबकि उसके बरक्स सदर पाकिस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान अपनी तकारीर में लोगों को मुबारकबादियां देते फिर रहे हैं कि मुबारक हो आप लोग, हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई है। मतलब क्या इस मुल्क में अंधे गूंगे बहरे लोग रहते हैं जो ये बात नहीं समझ पाएंगे कि भाई आप क्या फरमा रहे हैं, ये तो सरासर सफेद झूठ है, और आप इतने बड़े ओहदे पे रह के पाकिस्तान की आवाम को क्या धोखा दे रहे हैं। मतलब और फिर लोगों की एक तादाद ऐसी भी जो उस पर मनोअन यकीन भी कर लेती है। तो मैं इसका क्या इलाज करूं? आप मुझे बताइए कि जब लोग सच जानना ही नहीं चाहते, सच को समझना ही नहीं चाहते और उसी वहम में रहना चाहते हैं कि जी बहुत अच्छा और 1992 का वर्ल्ड कप और ये और सब कुछ और कप्तान शहजादा मुल्क को तकदीर संवार देगा, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन आरजू। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि जब तक के पाकिस्तान की पॉपुलेशन के ऊपर काम नहीं होगा, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे इमरान खान की हो, चाहे नवाज शरीफ की, XYZ कोई भी आ जाए, ये जो बेसिक नीड्स है लोगों की, जैसे बिजली, पानी और राशन या जो जो चीजें भी चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन, ये पूरी नहीं हो सकती जब तक के पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगा। क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को कौन सी गवर्नमेंट ये सब कुछ दे सकती है? आप खुद मतलब आप कनाडा में हैं, आपको यूरोपियन कंट्रीज का भी पता होगा कि उनकी पॉपुलेशन कैसी होती है। उसके बाद वो लोग अपने लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज भी दे पाते हैं और उसके साथ उनको हर तरह की फैसिलिटीज देते हैं, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, कुछ भी हो। यहाँ पे कोई भी आ जाए, मेरा नहीं ख्याल कि वो ये इस चीजों को कंट्रोल कर पाएगा या प्रोवाइड कर सकेगा। आपको लगता है? देखिए, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करते हुए इजाजत आपकी हो तो मैं इसमें ये कहूंगा कि पॉपुलेशन जो है वो एक पॉजिटिव इंडिकेटर होता है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं। और अगर यही एक वजह होती तो शायद हिंदुस्तान इतनी तरक्की नहीं कर रहा होता। आज उनका जो है जो विकास की तरफ जो वो बढ़ रहे हैं, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, वो ना होता। अगर ये पॉपुलेशन ही एक मसला होता तो कनाडा, अमेरिका और यूके अपने इमिग्रेशन को नहीं खोल के रखते, क्योंकि इन्हें ज्यादा